ऐसे बहुत सारे मामले आए हमारे पुलिस के अंदर आए हैं। सीतामढ़ी का ही एक मामला कल हम डील कर रहे थे। एक सब इंस्पेक्टर ने, उन्होंने पहले अपना शादी कर लिया और उसके बाद जब सब इंस्पेक्टर हो गए तो दूसरी शादी के लिए पहले को छोड़ के कर। तो इस तरह के लोगों का सामाजिक रूप से प्रचंड बहिष्कार होना चाहिए और उनको सर्विस में तो रही नहीं रहने दिया। तो हमारे एसपी साहब कल हमसे आर्गू कर रहे हैं, एसपी सीतामढ़ी की, नहीं सर लाइन क्लोज किए हैं, उसको तो तुरंत सस्पेंड करके, सस्पेंशन हुआ था लेकिन रिलीज करके और फिर लाइन में रखे हुए। तो हमारा सॉफ्ट एटीट्यूड नहीं होना चाहिए। कोई भी पुलिस पदाधिकारी हो, सरकारी पदाधिकारी हो, यदि इस प्रकार के हरकतों में शामिल हैं तो उनके साथ हम लोग एकदम हार्शली डील करें, कठोर से कठोर दृष्टिकोण अपनाएं और उनको सेवा में तो नहीं रहना। ऐसे लोग, देयर इज नो प्लेस फॉर सच ऑफिसर्स इन आवर पुलिस फोर्स और इन आवर गवर्नमेंट सर्विस। दिशा निर्देश निर्गत किए थे, उसके पहले भी एक राजस्थान के मामले में दिशा निर्देश निर्गत हुआ था, उसका इम्प्लीमेंटेशन हर राज्य के द्वारा किया गया। एसिड अटैक के मामलों में कंपनसेशन कितना होगा, फ्री मेडिकल ट्रीटमेंट होगा, इवन प्राइवेट हॉस्पिटल्स कैन नॉट डिनाई ट्रीटमेंट जस्ट बिकॉज द फैमिली इज नॉट एबल टू पे एडवांस मनी। तो उनको ट्रीटमेंट करना है, बाद में हेल्थ डिपार्टमेंट को उसके पूरे व्यय को रीइंबर्स करना रहता है। तो एसिड अटैक के मामले में भी या अन्य डोमेस्टिक वायलेंस के मामले में भी कानून की कमी नहीं है, प्रावधानों की कमी नहीं है, उसको एनफोर्स करने की जरूरत है। और जो एनफोर्समेंट एजेंसी है, जो हम पुलिस है, प्रोसिक्यूशन है, कोर्ट्स है, इन सबों की यह जिम्मेवारी बनती है कि उसको प्रभावकारी ढंग से हम इम्प्लीमेंट करें। और यदि इम्प्लीमेंटेशन नहीं होगा प्रभावकारी ढंग से तो कानून कितनी ही तादाद में हम क्रियान्वित कर लें, कानून बना ले, लेकिन उसका असर नहीं पड़ सकता। उसी घटना की मैं बात कर रहा हूं जो चंचल सोनम वाली घटना, मनेर की एसिड अटैक की है। एक लड़की तो 2015 में 3 साल बाद उसका डेथ हो गया और ये कभी सरवाइव कर रही है। उसमें हमने ट्रायल शुरू किया, तो मैं सीआईडी में था उस समय, ट्रायल शुरू किया। 6-7 गवाहों की गवाही इमीडिएटली हो गई थी, एक गवाह की गवाही पिछले 10 साल से नहीं हुई है। मैंने एक और प्लेटफॉर्म से इस बात को लिया था। ये हमारी इंसेंसिटिविटी शो करती है, संवेदनशीलता संकेतित करती है कि यदि कोई इस तरह का केस होता है तो हमारा पुलिस का यह प्रयास रहना चाहिए, प्रोसिक्यूशन का यह प्रयास रहना चाहिए कि महीने 2 महीने के अंदर न्यायालय से, प्रोसिक्यूशन से समन्वय स्थापित करते हुए उसमें हम लोग सजा दिलवा दें। और इट्स नॉट अ डिफिकल्ट टास्क। हम लोगों ने एक नहीं बल्कि 50 मामले में इस तरह का किया है। एक राजगीर में हुआ था, नाम तो नहीं, लेकिन इट वाज पॉपुलरली नोन एज बबुनी रेप कांड, गैंग रेप कांड। उसमें हम लोगों ने 3 महीने के अंदर 7-8 लोगों को, सोशल मीडिया पे जस्ट एक तस्वीर वायरल हुई थी, वहां से हम लोगों ने इन्वेस्टिगेट कराया था और वी इंश्योर्ड कि सभी को अल्प से अल्प काल में दंडित किया जा सके। उसमें 3 अभियुक्तों ने माइनर का अपना सर्टिफिकेट बना लिया था स्कूल से जाकर के, मिडिल स्कूल से जाकर के। तो मिडिल स्कूल के हेडमास्टर को भी उसमें डिसमिस कराया गया था और बाद में अन्य स्रोतों से उसकी उम्र को सत्यापित किया गया कि नहीं, दे आर एडल्ट, बच्चे नहीं है। तो किसी भी कांड को आपको पूरे समर्पण के साथ, कटिबद्धता के साथ लेना पड़ेगा। यदि आप समझेंगे नहीं हम नौकरी कर रहे हैं, हमको तो तनख्वाह आ जा रहा है, हमको क्या करना है, सजा हो नहीं हो, इन्वेस्टिगेशन हो नहीं हो, अरेस्ट हो नहीं हो, तो इस प्रकार के कांडों को हमें लगता है कि जितनी संवेदनशीलता के साथ लिया जाए, जितनी प्रतिबद्धता के साथ लिया जाए, वो कम है। पुलिस हेडक्वार्टर का जो कमजोर वर्ग प्रभाव है, उसकी भी जिम्मेवारी बनती है। कल ही हम डिस्कस कर रहे थे डीआईजी साहब से कि इस प्रकार के कारणों को पूरे संवेदना के साथ लेना चाहिए। अभी के एस अनुपम जी ने एक रिसर्च जो हम लोगों ने करवाया था मिलिंडा गेट फाउंडेशन के द्वारा और अन्य एजेंसी के द्वारा, उसकी फंडिंग थी और एक निश्चित है प्रोफेसर नॉर्थ ईस्टर्न यूनिवर्सिटी यूएसए में, उन्होंने करवाया था। अभी लास्ट वीक हमसे मिले भी थे, उन्होंने आउटकम भी दिया है हमको। 10 जिलों में हम लोगों ने करवाया था बिहार में और करीब 3000 पुलिस अधिकारियों से तरह तरह के क्वेश्चनायर, तरह तरह का रोल प्लेइंग किया गया था और उसके आधार पर यह देखा गया कि यदि आप उनको ट्रीटमेंट देते हैं जेंडर बेस्ड वायलेंस के सिलसिले में और वो समझते हैं कि ये कितना संवेदनशील चीज है, कितनी महत्व रखने वाली यह चीज है,
तो उनमें परिवर्तन आता है, और एक बार परिवर्तन आता है तो लॉन्ग लास्टिंग रहता है। फिर दूसरे थाने में भी यदि वो जाते हैं तो जो इस तरह के विक्टिम्स अप्रोच करते हैं थाना को अपने ग्रीवांस रिड्रेसल के लिए, अपने शिकायत के लिए, केस दर्ज करने के लिए, तो उनका जो नजरिया है वो पूरी तरीके से बदला रहता है। तो यह जरूरत है हमारे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस में, हमारे जो बिहार पुलिस एकेडमी है, जो हमारे कांस्टेबल ट्रेनिंग स्कूल्स हैं, हमारे जिले हैं, हमारा महिला थाना है, सब जगह इस प्रकार के वर्कशॉप्स किए जाएं। इस प्रकार से हम लोग अभी 19 तारीख से हमारा चल रहा है सहयोग शिविर, हर पंचायत में हम जा रहे हैं, हमारे पुलिस पदाधिकारी जा रहे हैं, हमारे सिविल पदाधिकारी जा रहे हैं, वहां पर हम लोग जेंडर बेस्ड वायलेंस के संबंध में लोगों को जागृत करें और पूरे समाज को हम संवेदीकृत करें कि यह बहुत ही गंभीर समस्या है और ये रुकने का नाम नहीं ले रही है। ये अप्रत्याशित गति से, अप्रत्याशित रूप से वृद्धि की ओर अग्रसर है। जो घटनाएं हो रही हैं, जो रिपोर्ट हो रही हैं, जो कांड दर्ज किए जा रहे हैं, इस टिप ऑफ द आइसबर्ग। 2% ही मामले यदि सेक्सुअल हरासमेंट के, सेक्सुअल वायलेंस के केसेस जो घटित हो रहे हैं उसमें मात्र 2% रिपोर्ट हो रहे हैं। 98% किसी न किसी कारण से आइदर पुलिस रजिस्टर नहीं करती है, या जो विक्टिम है वो रिपोर्ट नहीं करना चाहती है, या विक्टिम रिपोर्ट भी करना चाहती है तो उसको दबा दिया जा रहा है। तो ऐसे मामलों की संख्या काफी अधिक है और बहुत कम मामले ही पंजीकृत हो पाते हैं, अनुसंधानित हो पाते हैं और उसको हम लोग कोर्ट तक पहुंचा पाते हैं। इसलिए कांडों में वृद्धि यदि हो रही है तो यह आवश्यक नहीं है कि ये वृद्धि इसलिए हो रही है कि पहले वो कांड दबाए जाते रहे होंगे और आज की तिथि में कांड दर्ज हो रहे हैं, और कांडों के पंजीकरण में वृद्धि हुई है, निश्चित रूप से वृद्धि हुई है। यदि हम लोग उसके बावजूद भी हम लोग, जैसा कि एडी बेकर सेक्शन ने बताया कि हम लोग जो क्राइम रेट है, क्राइम अगेंस्ट वीमेन का जो रेट है पर लाख पॉपुलेशन पे, उसमें अन्य राज्यों की अपेक्षा हमारी स्थिति अच्छी है। बट यह स्थिति, इस स्थिति को और सुधारने की जरूरत है, और आदर्श स्थिति तो ये होगा कि हमारे समाज के अंदर किसी भी प्रकार का, इस प्रकार का जो सेक्सुअल असॉल्ट है और जो डोमेस्टिक वायलेंस है वो ना हो। डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 21 साल हो गया, 2005 में प्रोमलगेट हुआ, लेकिन अभी भी इसका अवेयरनेस नहीं है। हमारे पास रोज जनता दरबार में महिलाएं आती हैं, उनको पता नहीं है, वो केस दर्ज कर रही है 498A और सब महिला प्रताड़ना वगैरह का, दे डोंट अप्रोच द डोमेस्टिक वायलेंस जो स्पेशल कोर्ट बना हुआ है वहां पे, जो प्रोटेक्शन ऑफिसर की जिम्मेवारी है। जो कि सागर जी ने बताया कि प्रोटेक्शन ऑफिसर की जिम्मेवारी है कि इस प्रकार की महिलाएं, उनको बताया जाए कि आपको क्या क्या राइट्स है। यू हैव द राइट टू रेजिडेंस, आपको जिस घर में आप रह रहे हैं वहां से बेदखल आपका पति, आपका ससुर नहीं कर सकता है। यू हैव राइट टू रेजिडेंस, राइट टू रेजिडेंस ऑर्डर पास करवाइए, उसका प्रोटेक्शन का ऑर्डर पास करवाइए। तो जो कानूनी प्रावधान है उसके संबंध में जो अनपढ़ महिलाएं हैं, अशिक्षित महिलाएं हैं, उनको संवेदीकृत करने की जरूरत है। और महिला थाना जो हमारा है वो एक सेंटर ऑफ एक्सेलेंस के तौर पे काम करे, और जो भी हमारे महिला थाना अध्यक्ष है, विमेन हेल्प डेस्क के प्रभारी हैं, वो थाने पे बैठ करके 2 घंटे 4 घंटे टाइम नहीं पास करें, बल्कि आउटरीच प्रोग्राम्स करें, अपने पंचायतों में जाएं, सब डिवीजन में जाए, थानों में जाए, और पूरे महीने का कार्यक्रम अपना तय करें कि हमको जा करके वहां पे और संवेदीकृत करना है। कोई बहुत बड़ा कार्यक्रम नहीं करे, ऐसे ही खुले में आप 50-100 महिलाएं और पुरुष को भी शामिल करिए, क्योंकि पुरुष एक बहुत बड़ा स्टेक होल्डर है इसमें। यदि पुरुषों को हम नहीं संवेदीकृत करेंगे, सिर्फ महिलाओं को संवेदीकृत करेंगे, तो जो परपिट्रेटर है वो दे विल रिमेन अनएड्रेस्ड। तो पुरुषों के भी एटीट्यूड में काफी परिवर्तन की आवश्यकता है, जो स्टीरियोटाइपिंग है उसको डिस्पेल करने की आवश्यकता है माइंडसेट से। जो अभी हमारे यहाँ कुछ ऐसे मामले प्रतिदिन में अधिकारियों और महिला पुलिस कर्मियों की संख्या में अप्रत्याशित वृद्धि हुई है, और यदि हम महिला सब इंस्पेक्टर्स की संख्या को देखें, एएसआई को देखें, कांस्टेबल की संख्या को देखें, तो मोर देन 30,000 का इजाफा हुआ है हाल के वर्षों में, जो हार्डली 3% था, 2% था। जब हम लोग एसपी हुआ करते थे तो वी यूज्ड टू सर्च फॉर अ फीमेल ऑफिसर, अ फीमेल कांस्टेबल की कहीं रेड सर्च करना है तो वी रिक्वायर अ फीमेल कांस्टेबल और फीमेल ऑफिसर। तो बड़ा मुश्किल होता था, किसी किसी जिले में एक भी महिला पदाधिकारी पुलिसकर्मी नहीं मिलता था, लेकिन आज की तिथि में दे आर constituting more than 30% of our workforce। जो पुलिस का हमारा वर्कफोर्स है उसका 30% से अधिक है,
अभी हमारा 22,000 सिपाही का ट्रेनिंग हो रहा है, उसमें मोर देन 11,000 फीमेल कांस्टेबल्स आर देयर। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि मानव बल में वृद्धि हुई है, जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है, भौतिक अवसंरचना है, उसमें भी काफी वृद्धि हुई है। सरकार के स्तर से कई सारी इकाइयां क्रिएट की गई हैं, जैसे साइबर इकाई अभी हमारा पृथक हुआ है, नारकोटिक्स इकाई पृथक हुआ है। तो काफी सारी इस तरह की योजनाएं ली गई हैं, जिसका उद्देश्य ये है कि समाज के अंदर महिलाओं की सुरक्षा के लिए एक बहुत ही रोबस्ट एक वातावरण तैयार किया जाए। लेकिन उस तरह का आउटकम नहीं दिख रहा है। इतनी सारी चीजें हुई है लेकिन आउटकम नहीं दिख रहा है। आउटकम जिस तरीके की होनी चाहिए वो नहीं है। इसके बारे में लोगों ने कहा है, एडीजी कमजोर वर्ग ने भी कहा है कि हमारे एटीट्यूड में परिवर्तन नहीं हो रहा है, हमारी जो सोच है, माइंडसेट है, उसमें परिवर्तन नहीं हो रहा है। अभी कल एक डिस्कस मैं कर रहा था, कल मोतिहारी में एक कॉलेज नहीं, स्कूल का एग्जाम देने के लिए एक छात्र गया था, उसके दोस्तों ने ही चाकू मार करके हत्या कर दी। एक यंग युवा 17-18 साल 15-16 साल की उम्र है, उसकी हत्या हो गई। ये नए युवा मिलकर के करीब 10-15 मिलकर के गैंग बना रहे हैं, पूरा गैंग बना रहा है, ट्रेनिंग दे रहे हैं, सोशल मीडिया पे प्रचार करें कि मेरा गैंग अभी प्रैक्टिस में है, ट्रेनिंग में है, शीघ्र ही आपको सेवा प्रदान करेगा, किसी भी प्रकार की क्रिमिनल एक्टिविटी करनी है तो वी आर रेडी। और इस तरह के गैंग है, तो इसमें एक ऑब्वियसली जो आजकल छोटे छोटे बच्चे हैं तो दे लुक फॉर गर्लफ्रेंड्स, तो उनका एक दो महिला मित्र भी है और उसको लेकर के लड़ जाते हैं और मर्डर हो गया, आपस में मर्डर हो गया। कल की बात, मीडिया में इतना डिटेल में नहीं आ रहा है, हमारे पास सोशल मीडिया का उसका पूरा फुटेज है, मैं देख रहा था। तो इस समाज के अंदर क्या हो रहा है कि छोटे छोटे बच्चे, 15 साल के 14 साल के बच्चे, पेरेंट्स को कुछ पता ही नहीं कि वो क्या कर रहा है, इतनी सारी एक्टिविटी कर रहा है, वो पूरा ट्रेनिंग दे रहा है गैंग को, और उसके माता पिता पेरेंट्स को पता नहीं कि उसके बच्चे क्या कर रहे हैं, और फिर गैंग बना रहा है, फिर हत्या हो जाती है। तो मीडिया में यही आया है कि कॉलेज के गेट पर एक छात्र की हत्या, बट उस छात्र के पीछे का जो वातावरण है वो इट इज नॉट कमिंग फॉर पब्लिकेशन। हमारा है कि जो पेरेंट्स की बहुत बड़ी जिम्मेवारी है कि उसके जो बच्चे हैं, एडोलेसेंट बच्चे हैं, वो क्या कर रहे हैं। मेल चाइल्ड है तो और ज्यादा सेंसिटिव रहने की जरूरत है कि भाई मेल चाइल्ड क्या कर रहा है, व्हाट इज इट डूइंग। पहले आज से 15-20 साल पहले गैंग रेप की घटना बड़ी रेयर हुआ करती, विरल, साल में 1-2 जगह कहीं से पता चलता था कि गैंग रेप हुआ है तो पूरा जिला हिल जाता था, द डिस्ट्रिक्ट पूरा यूज्ड टू स्टार्ट शेकिंग, हिल जाता था पूरा एकदम। एसपी का 2-3 दिन का जीना हराम हो जाता था कि मुझे याद है मैं गोड्डा एसपी था 99 में, तो वहां एक इस तरह की, हालांकि उस तरह की गंभीर घटना नहीं थी, छेड़छाड़ टाइप की घटना थी, लेकिन उसको मीडिया में आ गया था, अखबार में आया था गैंग रेप किया। तो 3-4 दिन तक पूरा जिला एकदम टोज पे था, लेकिन अभी नॉर्मल हो जाता है। सोसाइटी का जो टॉलरेंस है वो बढ़ते जा रहा है, ठीक है, एवरीडे ऑलमोस्ट 4-5 दिन के बाद कोई ना कोई इस तरह की घटना रिपोर्ट हो जाती है। तो अभी जो हमारे अनुपम मैडम ने कहा, ये जितने सारे हमारे पदाधिकारी हैं, महिला थाना प्रभारी हैं, इनकी यह ड्यूटी बनती है कि अपने कार्य को प्रभावकारी ढंग से निष्पादित करें, अनुसंधान अच्छे ढंग से करें, सजा दिलाने की कोशिश करें। अभी एसिड अटैक की बात चल रही, 2012 मामले आते हैं, हमारे पुलिस के इतनी सारी समस्याएं आ रही हैं, दहेज की समस्या आ रही। अभी 2-3 दिन पहले एक जहानाबाद से एक समस्या आई, एक बहुत बड़े जुडिशियल अफसर है, रिटायर्ड, उनका रिलेशन है, उसकी शादी के लिए उन्होंने 50 लाख रुपया दहेज दे चुके हैं, 50 लाख रुपीज पे किया गया है विभिन्न स्रोतों से। उसके बाद बाराती का इंतजार किया जा रहा है और रात में 12 बजे आया लड़के के यहाँ से कि हम मैरिड है, आई एम मैरिड, और बाराती का इंतजार हो रहा है। तो इस समाज में क्या हो रहा है, क्या जो लड़का शादीशुदा है या जो भी है, उसके गर्लफ्रेंड है, शादी कर लिया है, उसको पता नहीं कि उसके परिवार के अंदर दहेज लिया जा रहा है, उसकी शादी की तिथि तय की जा रही है, व्हाई डिडंट ही रेसिस्ट। तो ऐसे लोगों को तो तुरंत समाज के अंदर से बहिष्कृत होना चाहिए और फिर वो दूसरी जगह शादी करेंगे।
ऐसे बहुत सारे मामले आए हमारे पुलिस के अंदर आए हैं। सीतामढ़ी का ही एक मामला कल हम डील कर रहे थे। एक सब इंस्पेक्टर ने, उन्होंने पहले अपना शादी कर लिया और उसके बाद जब सब इंस्पेक्टर हो गए तो दूसरी शादी के लिए पहले को छोड़ के कर। तो इस तरह के लोगों का सामाजिक रूप से प्रचंड बहिष्कार होना चाहिए और उनको सर्विस में तो नहीं रहने दिया। तो हमारे एसपी साहब कल हमसे आर्गू कर रहे हैं, एसपी सीतामढ़ी की, नहीं सर लाइन क्लोज किए हैं, उसको तो तुरंत सस्पेंड करके, सस्पेंशन हुआ था लेकिन रिलीज करके और फिर लाइन में रखे हुए। तो हमारा सॉफ्ट एटीट्यूड नहीं होना चाहिए। कोई भी पुलिस पदाधिकारी हो, सरकारी पदाधिकारी हो, यदि इस प्रकार के हरकतों में शामिल हैं तो उनके साथ हम लोग एकदम हार्शली डील करें, कठोर से कठोर दृष्टिकोण अपनाएं और उनको सेवा में तो नहीं रहना। ऐसे लोग, देयर इज नो प्लेस फॉर सच ऑफिसर्स इन आवर पुलिस फोर्स और इन आवर गवर्नमेंट सर्विस। एकदम ही जगह नहीं है। यदि इस तरह के लोग हैं सोच रहे हैं कि हम ये सब करके सर्विस में बने रहेंगे तो दे आर मिस्टेकन। जो भी हमारे पुलिस पदाधिकारी हैं यहाँ पे, सीनियर ऑफिसर्स हैं, उनमें यह एटीट्यूड रहना चाहिए। आजकल देख रहे हैं कि आजकल एसपी लोग बड़े सॉफ्ट हैं कि नहीं सर ये तो एक मामला है, पारिवारिक मामला है, लाइन क्लोज कर दे। करीब एक आध दर्जन सब इंस्पेक्टर्स हमारे जेल जा चुके हैं इधर 1 साल के अंदर में। हमारे सामने संज्ञान में आता है मामला तो इमीडिएटली आई सेड कि ही शुड बी अरेस्टेड एंड सेंट टू जेल। तो ये सख्त रुख हमारे समाज का होना चाहिए इस प्रकार की समस्याओं के प्रति। और हम एकदम मधुरता के साथ नहीं पेश आए बल्कि कठोरता के साथ पेश आए। और जो भी हमारे कानूनी प्रावधान है, कानूनी प्रावधान की कमी नहीं है, दे हैव टीथ। जितने सारे लॉज हैं, रेगुलेशंस हैं, जो भी नियम कानून है उसमें काफी सख्ती है, लेकिन हम उसको प्रवृत्त नहीं करा रहे हैं, इन्फोर्स नहीं करा रहे हैं कठोरता के साथ। तो आज की यह कार्यशाला जिसमें हमारे पुलिस के बहुत सारे महिला पदाधिकारी हैं, महिला हेल्प डेस्क के प्रभारी हैं, इन सबों से मेरी गुजारिश होगी, मेरा अनुरोध होगा कि आप लौट के यहाँ पे जाए तो एक बड़े ही चेंज पुलिस ऑफिसर, चेंज माइंडसेट के जाए, चेंज एटीट्यूड के साथ जाए और अपना पूरा समय दे। एक बहुत बड़ा आपको अपॉर्चुनिटी मिला है यदि आप पहला थाना अध्यक्ष है, वीमेन हेल्प डेस्क प्रभारी है, तो इस समाज के अंदर परिवर्तन लाने का। और एक बात मैं लास्ट में एक लाइन ये कहना चाहूंगा कि जो बातचीत का ढंग होना चाहिए। मैं एज डीजीपी, कोई भी फोन आता है विदाउट नोइंग कि हु इज कॉलिंग मी, मैं जी बोला जाए, दीज आर माय वर्ड्स। मैं नहीं कहता हाँ बोलो या जो भी है whosoever is। मैंने देखा है कि हमारे महिला पुलिस पदाधिकारी जिस तरीके से बात कर रहे हैं लोगों से, वो बड़ा ही एरोगेंस और बड़ा ही ऐसा लग रहा है कि बहुत बड़ा सशक्त आप हो गए हैं, आपको वर्दी मिल गया है, पिस्तौल मिल गया है, तो यू कैन टॉक टू अ सिटीजन इन अ वेरी र्यूड मैनर। ऐसा नहीं है। ये सब चीज आपको मिला है आप क्योंकि आप सुरक्षा प्रदान कर रहे हैं, सिक्योरिटी का वातावरण आपको निर्माण करना है। जो विक्टिम्स है उसको विक्टिम से कैसे बात करना है वो आपको आना चाहिए। कोई भी आदमी विक्टिम है, विक्टिम को रिविक्टिमाइज मत करिए। अभी दो तीन महिला थाना अध्यक्ष अभी मोतिहारी कहीं पे हमने सस्पेंड कराया है कि वो एक विक्टिम है ऑलरेडी, बलात्कार मोतिहारी का मामला था पिछले सप्ताह। वो एकदम झोपड़ी में रह रहा है, एक महिला, एक लड़की है, उसके साथ बलात्कार हुआ है, उसका बयान कराना है कोर्ट में जाकर के। तो पहले वो जो लेडी सब इंस्पेक्टर है उन्होंने कहा कि 9,000 रुपया लगेगा बयान कराने के लिए कोर्ट में, 9,000 लेके। अब वो कहाँ से 9,000 लेके आए जो झोपड़ी में रह रहा है। देन सी सेट किया हमको एक 4 पहिया गाड़ी लेके आओ। तो ये गाड़ी लेकर के उनके यहाँ आया, फिर गाड़ी लेकर के 5 दिन चढ़ी हो, पूरा घूमी है अपना इधर, बोले कि आज बयान नहीं हो, कल नहीं, 5 दिन गाड़ी चढ़ने के लिए उसको लिया। बड़ा ही घृणित काम है। इस तरह का वर्दी पहन करके इस तरह का, इफ यू आर डूइंग दिस, इससे बढ़िया है कि आप सर्विस छोड़ दीजिए, वर्दी को रख दीजिए, घर चले जाइए, घर में खाना बनाइए। पुलिसिंग इज नॉट फॉर दिस कि आप विक्टिम को रिविक्टिमाइज करिए और झोपड़ी वाले से पैसा मांगिए तरह तरह के नाम पर और गाड़ी में चढ़िए। डूब के मर जाना चाहिए इस तरह के पुलिस पदाधिकारी को डूइंग दिस। तो सेंसिटिविटी होनी चाहिए कि विक्टिम के प्रति हमारी संवेदनशीलता होनी चाहिए, संवेदना होनी चाहिए कि विक्टिम है उसको किसी भी प्रकार से रिविक्टिमाइज ना करें, आर्थिक रूप से हो या शारीरिक किसी भी तरीके से हो। विक्टिम को एक आदर्श वातावरण आप प्रदान करें।